दोस्तों, जैसे ही महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई, भारत के हर लोग कोने कोने से वहां गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए आने की प्लानिंग करने लगे। इसी क्रम में बिहार के एक गांव से कुछ लोग संगम के लिए जा रहे थे। गांव वाले ने सोचा क्यों ना एक पंथ दो काज हो जाए, और गांव वाले अपने श्रद्धा से, अपनी औकात के मुताबिक कुछ दान के लिए, वहां भंडारे के लिए सामान इकट्ठा शुरू कर दिए। और दोस्तों, देखते ही देखते इतना सामान हो गया कि उसे ट्रकों में भरा जाने लगा। जब वो ट्रक लेकर भंडारे में राशन पहुंचाने के लिए गांव के ही कुछ लोग वहां चलते हैं, तो उसे बिहार बॉर्डर पर उस ट्रक को रोक दिया जाता है। और सामान देखकर पुलिस वाले के दिल में लालच आ जाती है और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। लेकिन ये लोग, भंडारे का राशन था, पुण्य का काम था, इसलिए पैसा देने से मना कर देते हैं। पुलिस वाले उन्हें जेल में डालने की धमकी देते हैं। तभी दोस्तों, वहां का स्थानीय निवासी, लोकल निवासी के संज्ञान में मामला आता है। फिर ऐसा कुछ करते हैं कि पुलिस वाले की सारी हेकड़ी समाप्त हो जाती है, उनकी वर्दी उतरते उतरते बचती है। आज दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिसे भी वक्त मिलता है प्रयागराज कुंभ में जरूर जाने की कोशिश कीजिएगा, ये मौका बार बार नहीं आता। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार के पश्चिमी चंपारण से होती है। पश्चिमी चंपारण में श्रीपत नगर नामक एक गांव है। श्रीपत नगर गांव में एक मंदिर है जिसका नाम है पटजिरवा माता मंदिर। पटजिरवा माता मंदिर में एक महंत जी रहते थे जिनका नाम था देवकी प्रसाद मिश्रा। उस गांव में जोर शोर से चर्चा चल रही थी कि कुंभ स्नान की, संगम स्नान का। और पटजिरवा माता मंदिर के जो महंत थे देवकी मिश्रा जी, वो कथाएं बड़ा इंटरेस्ट से लोगों को सुनाया करते थे और गांव के लोग बड़ा ही ध्यानपूर्वक ये कथाएं सुना करते थे। क्योंकि महंत देवकी प्रसाद मिश्रा कई बार कुंभ स्नान के लिए गए थे, लेकिन अभी वो बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए इस बार नहीं जा रहे थे। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्ट वो कहानी सुनाया करते थे। वो कहानी सुनकर गांव के लोगों में भी जोश आता है कि हम भी वहां कुछ जा पाए। लेकिन छोटा सा गांव था श्रीपत नगर, गरीब लोग वहां निवास करते हैं, इसलिए कुछ लोग ही जाने के लिए वहां तैयार हो पाते हैं, जो धनी मानी लोग थे। वो महंत जी को बोलते हैं कि महंत जी, हम जाएंगे संगम स्नान के लिए। तो गांव के लोग भी आपस में कुछ चंदा करने लगते हैं कि अगर हम नहीं जा पाए तो कुछ चंदा हमारे लेते जाइए और कुछ सामान वहां खरीद दीजिएगा। और दोस्तों, देखते ही देखते वो चंदा लाखों रुपये में बदल जाता है। ये देख देवकी प्रसाद मिश्रा जी गांव में एक पंचायत बुला लेते हैं। बोलते जब इतना पैसा का कलेक्शन हो ही गया है तो ये पैसा ना ले जाकर यहाँ से हम आटा, चावल, गुड़, घी, दाल ये सब ले जाते हैं, जो कि वहां पर प्रयागराज भंडारे में काम आएगा। दोस्तों, गांव वाले भी मान जाते हैं। अब समस्या ये होती है कि सामान तो खरीदा जाएगा, लेकिन उसे ले जाने के लिए ट्रक चाहिए और ट्रक का किराया काफी होगा। ये पैसे कहाँ से आएंगे? तभी महंत जी बोलते हैं कि हमारे दान पेटी में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, दान पेटी खोलता हूं और ट्रक का पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। और दोस्तों, दान पेटी खोलते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा निकलता है। अब ट्रक का बंदोबस्त हो जाता है। अब दोस्तों, गांव के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस दान पुण्य में अगल बगल के गांव के लोग भी हिस्सा लेने लगते हैं। और देखते ही देखते वो ट्रक भर जाता है, आटा से, गुड़ से, घी से, दाल से, चावल से, मैदा से, मतलब जो भी पकवान बनाने के साधन थे, सब सामान उसमें भर दिया जाता है। उस गांव के दो धार्मिक व्यक्ति, जिनका नाम था राजा राम जी और दूसरे का नाम था सुमंत राय जी, दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। महंत जी दोनों को आदेश देते हैं कि आप लोग बहुत सज्जन आदमी हो, धार्मिक आदमी हो, क्यों नहीं ये ट्रक आप लेके जाओ। दोनों खुशी खुशी मान जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ही गांव के लोग बड़ा ही श्रद्धा से, बड़ा ही विनय पूर्वक भगवा झंडी दिखाकर और जय श्री राम के नारे लगाकर उस ट्रक को वहां से रवाना करते हैं। ट्रक के ड्राइवर थे अवधेश सिंह और ट्रक के खलासी थे विकास राम। अब चारों आदमी जय श्री राम बोलते हुए, भगवान का नाम जपते हुए ट्रक को लेकर प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही बिहार और यूपी बॉर्डर आता है और वो बिहार बॉर्डर क्रॉस ही करना चाहते थे कि पुलिस वाले वहां तैनात मिलते हैं और पुलिस वाले ट्रक की तलाशी लेने लगते हैं। राजा राम जी और सुमंत राय जी सोचते हैं ये नॉर्मल तलाशी है, रूटीन तलाशी है, हमारे ट्रक में तो कुछ है नहीं, भंडारे का सामान है, भगवान का सामान है, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कहेंगे और हमें जाने देंगे। लेकिन जैसे ही ट्रक की तलाशी होती है और ट्रक को सात सामान से भरा हुआ देखते हैं, पुलिस वाले के दिल में लालच आ जाती है। वो सोचते हैं ये गांव के आदमी हैं, अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और गांव के लोग ऐसे ही पुलिस वाले से डरते हैं, तो क्यों नहीं इन्हें डरा धमका कर इनसे कुछ पैसा ऐंठा जाए। पुलिस वाले आते हैं और राजा राम जी से बोलते हैं कि भाई आपका ट्रक पार नहीं जा पाएगा। राजा राम जी भगवान का नाम लेते हुए बोलते हैं कि साहब जी, हमारे ट्रक में तो भंडारे का सामान है, हम तो विशेष काम के लिए, पुण्य काम के लिए जा रहे हैं, हमारे ट्रक को आप क्यों रोक रहे हैं। वो पुलिस का सिपाही बोलता है कि आपका ट्रक ओवरलोड है और ओवरलोड ट्रक से जान माल का खतरा हो सकता है, हम आपके ट्रक को नहीं जाने देंगे। जब राजा राम जी और सुमंत राय जी
पुलिस वाले खूब विनती करते हैं, खूब अनुविनय करते हैं कि साहब हमें जान दो, कल से वहां पर भंडारा शुरू हो जाएगा और हम लेट हो जाएंगे, पुण्य काम के लिए जा रहे हैं, अब भी पुण्य के भागी बनो और हमारे ट्रक को जाने दो। लेकिन पुलिस वाले का लालच समाप्त नहीं होता है, बोलते नहीं, या तो आप ट्रक वापस लेके जाओ, अगर आपको ले जाना है भंडारे का सामान तो आपको कम से कम हमें 10,000 रुपया देना पड़ेगा। राजा राम जी बोलते हैं कि पुलिस साहब ये तो सरासर अन्याय है, ये तो रिश्वत का मामला हो जाता है, हम आपको रिश्वत नहीं देंगे। पुलिस वाले उन्हें हड़काने लगते हैं, बोलते हैं रिश्वत नहीं है, ये पार होने का टैक्स है, जो भी ट्रक यहाँ से पार होता है कुछ न कुछ हमें टैक्स दे के जाता है। तुम्हें भी अगर बिहार बॉर्डर क्रॉस करना है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना है तो 10,000 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद वो ट्रक के खलासी और ड्राइवर को हड़काने लगते हैं। ड्राइवर बोलता है साहब हमारे सारे कागज पत्र ओके हैं, बिल्कुल ऑल इंडिया परमिट है, आप हमें ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हमारे ट्रक के मालिक हैं राजा राम जी, गांव वाले ने इनके सुपुत्र ट्रक किया है, आप इनसे बात करो जो बात करना है, हम तो ड्राइवर आदमी हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। दोस्तों ये सब सुमंत राय बहुत देर से देख रहा था और धीरे से राजा राम को बोलता है कि भैया कुछ पैसा पुलिस वाले को दे के निकल लेते हैं, क्यों लफड़ा मोल ले रहे हैं? अगर ये सामान यहाँ खराब हो गया और कोई बात हो गई तो गाँव वाले हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे, इससे अच्छा है कुछ पैसा देकर हम निकल जाते हैं और वहाँ भंडारा शुरू होने से पहले ही ये सामान वहाँ पहुँचा देते हैं ताकि साधु संतों की सेवा पानी में कोई कमी ना रहे। लेकिन राजा राम जी गांव के आदमी थे, निष्ठावान आदमी थे, चरित्रवान आदमी थे और सज्जन पुरुष थे। वो बोलते नहीं, किसी भी कीमत पर मैं रिश्वत नहीं दूंगा। अब दोस्तों एक तरफ धर्म और एक तरफ अधर्म की लड़ाई चल जाती है। जब बहुत देर हो जाता है तो गांव वाले भी इस मामला का संज्ञान लेते हैं और गांव के 1-2 आदमी उधर से गुजर रहे थे, वो भी मामला को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रक इतना देर से खड़ा क्यों है। जब गांव वाले को ये बात पता चलती है इसमें भंडारे का सामान है जो प्रयागराज जा रहा है कुंभ मेला के लिए, लेकिन ये पुलिस वाले इनसे पैसा मांग रहे हैं। दोस्तों वो आनंद फनन में अपने नजदीकी गांव जाता है और पूरे गांव को बताता है। अब दोस्तों वहां से ये देखते ही पूरे गांव वाले क्रुद्ध हो जाते हैं। अब बोलते हैं ये कैसे पुलिस वाले हैं, एक तो ये पुण्य काम करते नहीं और कोई करना चाहता है उन्हें करने नहीं देते। दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में गाँव वाले वहां पहुंच जाते हैं, पूरे पुलिस टीम को ही घेर लेते हैं। अब बोलते हैं आज तुम लोग की खैर नहीं है, तुम लोग ने एकदम मनमाना धंधा बना रखा है, हर आदमी से रिश्वत चाहिए। अरे ये भगवान का भंडारा के लिए जा रहा है, ये प्रसाद है, अरे भगवान से तो डरो पापियों। लेकिन पुलिस वाले के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और चुपचाप ये बैठे रहते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे थे गांव के लोग हैं, लोकल लोग हैं, थोड़ी देर में यहाँ से वापस चले जाएंगे, फिर हम ट्रक वाले से पैसा ले लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। गाँव वाले फोन कर देते हैं एसपी साहब को। एसपी साहब जब तक वहां आते तब तक अगल बगल के गाँव को भी ये बात पता चलती है, वो भी दौड़े चले आते हैं। अब दोस्तों स्थिति ऐसी हो गई थी कि पुलिस वाले को अपना जान बचाना मुश्किल हो गया था, गांव वाले काफी उग्र हो गए थे। लेकिन तभी भला हो एसपी साहब का कि वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि 1-2 गांव के लोग काफी उग्र भाव में वहां पर हो हल्ला मचा रहे हैं, एसपी साहब उतरते हैं अपने दल बल के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। ट्रक वाले को बुलाया जाता है। ट्रक का ड्राइवर बोलता है साहब हमारे ट्रक का इंचार्ज है राजा राम साहब, आप उनसे बात करें। जब राजा राम को बुलाया जाता है तो राजा राम जी सारा मामला सारी बात उन्हें बता देते हैं कि साहब हम लोग श्रीपत नगर से आ रहे हैं, वहां गांव वाले ने चंदा करके ये सामान दिया है, इसे भंडारे में ले जाना है, क्योंकि कल से भंडारा शुरू होने वाला है और हम लोग भंडारे के लिए लेट हो जाएंगे। लेकिन पुलिस वाले मान नहीं रहे हैं और हमसे बिना वजह 10,000 रुपये मांग रहे हैं और बोल रहे हैं ट्रक ओवरलोड है, जबकि ट्रक आधा भी नहीं भरा है। और साहब ये पुण्य काम है, साधु संतों की सेवा के लिए सामान ले जा रहे हैं, फिर भी हमसे पैसा मांगा जा रहा है। जब ये बात गांव वाले को पता चली तो गांव वाले भी काफी गुस्सा हुए हैं और ये अगल बगल के गांव के लोग हैं जो काफी उग्र हैं और ये पुलिस वाले को घिरे हुए हैं। दोस्तों एसपी साहब मामला का नजाकत को समझते हुए वहां आते हैं, पुलिस वाले को काफी खरी घोटी सुनाते हैं, काफी उन्हें डांटते हैं और तत्काल प्रभाव से पूरे गांव वाले के सामने ही उन्हें खूब सुनाते हैं कि तुम लोग वर्दी के लायक नहीं हो, तुम लोग वर्दी के भेष में राक्षस हो, तुम लोग अभी इसी समय सस्पेंड किया जाता है। और दोस्तों सारे पुलिस वाले को एक गाड़ी में बैठाया जाता है। तब गांव वाले शांत होते हैं और एसपी साहब राजा राम जी से हाथ मिलाते हैं, बोलते राजा राम जी आप बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हो, आपके जैसे आदमी होना चाहिए यहाँ पे, तब तो ये रिश्वतखोरी बंद होगी। और आप जाइए, आप भंडारे में लेट हो रहे हैं, पहले भी काफी लेट हो चुके थे और हमारी तरफ से भी प्रयागराज भंडारे में कुछ दान पुण्य कर दीजिएगा। और दोस्तों एसपी साहब अपना पर्स निकालते हैं और पर्स में से 5,000 रुपया राजा राम जी को देते हैं और बोलते हैं हमारी तरफ से भंडारे में दे दीजिएगा। दोस्तों राजा राम एसपी साहब के व्यवहार से काफी खुश होते हैं। अब बोलते देख लो, एक ये पुलिस वाले हैं जो कि राक्षस के भेष में है और एक ये पुलिस वाला है जो भगवान का भक्त है। दोस्तों जय श्री राम बोलकर गांव वाले उन्हें फिर से विदा करते हैं और राजा राम जी बॉर्डर क्रॉस करके यूपी बॉर्डर में प्रवेश करते हैं और भगवान का भजन करते हुए सारा सामान भंडारे में पहुंचा देते हैं। वहां दोस्तों संगम में जाकर डुबकी लगाते हैं, खूब पुण्य बटोरते हैं और साधु संत मिलकर उनकी थोड़ा बहुत सेवा करते हैं, खूब खुश होते हैं। और आने वक्त
भंडारे के इंचार्ज को बोलकर गांव वाले के लिए प्रसाद भी ले जाते हैं, और वो प्रसाद के रूप में जो भी था खाना वो ले गए थे, और संगम के त्रिवेणी का जल भी लेकर गए थे। और जैसे ही ट्रक दोबारा श्रीपत नगर पहुंचती है, सभी गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं, जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, और राजा राम जी सभी गांव वाले को थोड़ा थोड़ा मात्रा में और त्रिवेणी संगम का जल देते हैं और प्रसाद देते हैं। गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं दोस्तों। अब फिर बोलते हैं, राजा राम जी आपकी वजह से हम लोग भी पुण्य के भागी बन गए। तो दोस्तों ये थी कहानी। दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।